Hello student, let's solve the previous question of the worksheet number 5, question number 4th, question 4th। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम डेसिमल वाले क्वेश्चंस में आ रही थी और कुछ बच्चों ने दो बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेरी सेंड करी थी। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट 5। ये चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए, अगर किन्हीं ने नहीं सॉल्व किया तो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। मैंने कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर वे से इसको डिवाइड किया है। यू गाइस कैन सेंड, यू कैन सी। मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया है, आप चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए आप चेक करें कि मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरह से यहाँ पे डेसिमल पुट करके प्रॉपर वे से डिवाइड किया है। ये कंटिन्यूटी में चल सकता है, आप चाहे तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मुझे इतना ही रिक्वायरमेंट था तो मैंने यहीं पे इसको स्टॉप करके यहाँ तक सॉल्व किया है। लास्ट चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब मैं पेयरिंग करूँगी यहाँ से। अगर मैं पीछे से पेयरिंग करना शुरू करती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से मैंने पेयरिंग कर ली। लास्ट मेरे पास 3 बच जाता है। तो 3 के लिए मैं यहाँ पे टेबल पढ़ रही हूँ 1, क्योंकि मुझे 3 ही चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, सॉरी 2, माइनस करके मेरे पास 2 आ जाता है। 1 इंटू 1 इज़ 1। आई विल नोट डाउन द नेक्स्ट पेयर 67। मैंने इसको कॉपी करा है और इसके बाद मैंने इस तरह से वही पुराना प्रोसीजर से कंटिन्यू करा है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि डेसिमल वाले क्वेश्चन में हमने किस तरह से डेसिमल को पुट करना है। जब भी आपके पास डेसिमल आ जाता है, जैसे 64, ये पेयर मैंने कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट पेयर जब मैं 28 को कॉपी करूँगी तो मुझे क्वेश्चन में, क्योंकि इन दोनों के बीच में डेसिमल आ रहा है, वही डेसिमल मैंने उठा के क्वेश्चन में मुझे पुट कर देना है। तो मैं क्वेश्चन में पुट कर रही हूँ आफ्टर 64 जब मैंने कॉपी किया है तो 28 कॉपी करने से पहले आई विल पुट डेसिमल इन द क्वेश्चन। सो इसी तरह से आपने डेसिमल वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। तो दिस इज़ योर रिजल्ट। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। इस टाइप में कुछ बच्चों को समझ नहीं अभी तक भी शायद आ रहा है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि कहाँ से आ रहा है। जब भी हम लोग क्वेश्चन में जैसे 3, 8, 2, 6 है, अब मैं इसको 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी। जो चीज़ मैं लास्ट में लगा रही हूँ, मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं ताकि आपको पता चल सके। जो भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मैंने उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। और जब मैं नेक्स्ट के लिए डिवाइज़र लिखती हूँ तो ये डिवाइज़र कहाँ से आता है, 3, 8, 2, 6 में मैं 6 को ही ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास 32 आ जाता है। और मैं वंस प्लेस में जगह छोड़ देती हूँ ताकि मैं एक नेक्स्ट डिजिट जो है वो लगा सकूँ। और जो मैं यहाँ पे लगाती हूँ डिवाइज़र में, वही मैं क्वोशंट में भी लगाती हूँ। चेक करिएगा, मैंने वही कलर यूज़ किया है स्केच में जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि ये कहाँ से आ रहा है। मैं वही नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ और वही नंबर ऐड करके मैं नेक्स्ट में शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने 4 + 4 8, इस तरह से मैं 2 एज इट इज़ और यहाँ पे 3 एज इट इज़, और ये मैंने सारा ऐड करके ही लिखा है। ठीक है, तो आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना यहाँ पे। और ये मैंने नेक्स्ट 6 के लिए लगा दिया है। तो ये मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया। लास्ट में जो क्वेश्चन की बात करें आप, तो इसका स्क्वायर रूट वही आया है जो क्वेश्चन में मेरे पास आया है। तो क्वेश्चन में मेरे पास ये सारे नंबर आए हैं, पर मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थे, करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेस। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए थे मुझे। ये मेरा रिजल्ट है, मुझे सिर्फ 3 डिजिट चाहिए। इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया है। 16 को तो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ये जो 469 है इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये 450 से अबव है तो मैं चाहूँ तो 4 की जगह पे 5 लिख सकती हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया है, इसलिए मेरा ये रिजल्ट है। आप चाहें तो यहाँ तक भी रिजल्ट रख सकते हैं, अगर आप चाहें राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट इस तरह से आ जाता है। तो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1। अब हम मूव करते हैं चैप्टर 2 की वर्कशीट 2 पे। तो सेकंड वर्कशीट में आप चेक करिए आपके पास क्या है। थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं इसमें। तो बेसिक्स करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फाइंड द क्यूब रूट। अभी तक तो हमने क्यूब ही किया था फर्स्ट जो वर्कशीट थी। अब इसमें क्यूब रूट फाइंड करना है। जब क्यूब रूट आ जाता है तो आपको पता है कि इस तरह से साइन में, अभी तक आप स्क्वायर लिख रहे थे
और आप इसके रेडिकल साइन में कुछ भी नहीं लिख रहे थे। अब मैं यहाँ पे रेडिकल साइन में 3 लिख रही हूँ। 3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो यहाँ पे ये जो पावर, अगर मैं इसको पावर में जब कन्वर्ट करूँगी तो ये पावर आ जाएगी 1/3, जबकि स्क्वायर में जो पावर होती है स्क्वायर रूट में तो वो होती है 1/2, जबकि क्यूब में होती है 1/3। मतलब यहाँ पे आपने रेडिकल साइन में 3 लिखना है। तो अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्यूब रूट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज निकालूंगी, ये सिंपली निकाल के, और उसको 3 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है क्यूब रूट का मतलब 3 पेयर बनाना होता है। तो 3 में से मैंने एक एक फैक्टर उठा लेना है। दोनों तरफ मैंने जब क्यूब रूट किया तो मैंने इस 3 के ग्रुपिंग में से एक निकाल लिया फैक्टर, और इसमें से एक फैक्टर मैंने चूज़ कर लिया, और दोनों को आई विल मल्टीप्लाई टू बोथ, आई विल गेट द रिजल्ट 14। सो इस तरह से मैं फाइंड कर लूँगी। कुछ बच्चों को माइनस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, बट आपने माइनस को ओड नंबर ऑफ टाइम्स लिखना चाहो तो आप इसको 3 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है। तो 3 टाइम्स लिखने से आपका ये जो माइनस रिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अदरवाइज आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस के साइन को अलग से ही लिख सकते हैं। देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 होता है। तो आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि आप वर्कशीट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट के क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने एक एक पार्ट किया है, आपने बाकी जो भी पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है। इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब फाइंड नहीं करना आपको। तो जब क्यूब के साथ रूट वर्ड आ जाता है तो वो है पावर 1/3, या फिर रेडिकल फॉर्म में आप इस तरह से कह सकते हो, इसमें 3 होना चाहिए, मतलब 3 की ग्रुपिंग में से ये रूट के साइन से बाहर आ जाएगा। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन उठा ली है यहाँ से। प्राइम फैक्टराइजेशन उठाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, 3 की ग्रुपिंग कर रही हूँ। सेम डिजिट चाहिए मुझे, सेम डिजिट 3 के, सेम डिजिट 3 का, और सेम हर एक फैक्टर में से, हर एक ग्रुपिंग में से एक एक फैक्टर मैं बाहर ले रही हूँ। 2, यहाँ से 2 आ जाएगा 7, और दोनों तरफ मैंने यूज़ किया है क्यूब रूट का साइन। यह है क्यूब रूट का साइन। यहाँ पे 3 का मीनिंग ही यही है, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट के साइन में हम लोग कुछ नहीं मेंशन करते, वो अंडरस्टूड होता है, वहाँ पे 2 पड़ा होता है। बट यहाँ पे क्यूब के लिए हमें ये चीज़ मेंशन करनी ही पड़ती है। तो क्यूब रूट यहाँ पे आपके पास आ गया। एक एक फैक्टर मैंने उठा लिया यहाँ से, और मेरे पास इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट 28। इफ़ यू वांट टू चेक योर रिजल्ट यू कैन मल्टीप्लाई 23। जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है यू कैन मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स। 28 इंटू 28, जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर से मैं 28 से मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट द क्वेश्चन। जो भी मेरे पास क्वेश्चन है वो आ जाएगा। चेक करिए यहाँ पे। सो इस तरह से आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करने मैं आपको बता देती हूँ। चेक करिए, वर्कशीट नंबर फर्स्ट का आपने ये बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें से मैंने आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अपने बाकी सारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपने सिंप्लीफाई करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, और आप बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करिएगा। और आंसर के लिए मैं आपको आंसर सेंड करूँगी, आप टैली भी कर लेना। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th क्वेश्चन। वही इसमें माइनस आ गया है, करना आपने सिमिलर वे में ही है। माइनस को मैं क्या कर रही हूँ, खुद की तरफ से जाओ तो इसको माइनस को सेपरेट कर लीजिएगा। -1 इंटू -1 इंटू -1 भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो किसी भी फैक्टर के साथ 3 टाइम्स लगा सकते हैं। चाहे तो आप 3 के साथ 3 बार लगा दीजिए, या फिर इस 3 के साथ आप 3 बार लगा सकते हैं। आपको 3 टाइम्स लगाना है। तो मैंने 3 टाइम्स किसी एक के साथ लगा दिया, तो यहाँ से मेरे पास एक फैक्टर, इस ग्रुपिंग में से एक फैक्टर आ जाएगा, इसमें से एक आ जाएगा, है ना, और एक इसमें से आ जाएगा, और मेरे पास कितना बन जाएगा -18। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो मिस्टेक नहीं करनी है आपने मल्टीप्लिकेशन में, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने साइड पे कर रखे थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही मैंने ये जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे लिखे हैं। आपने क्या करना, बस ये जो आपके पास फाइंड किया है आपने, आप चाहें तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपके पास सिमिलर है। आपके पास 2 नंबर से रखे हैं, आपने दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड कर लेना है। 729 के फैक्टर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, मैंने यहीं से उठा लिए हैं। मेरे पास 3375 के नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए यहाँ साइड पे, और मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने क्यूब रूट का साइन डाला। आपने भूलना नहीं, क्यूब रूट का मतलब आपको रेडिकल में 3 डालना ही पड़ेगा। इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना आपने।
और यहाँ पे मैं वापस ग्रुपिंग कर लेती हूँ 3 3 की, और एक एक फैक्टर आई विल टेक आउट। और इस तरह से जो माइनस का साइन था उसके लिए मैंने किसी भी एक के साथ 3 टाइम्स मैंने माइनस सेट कर लिया यहाँ पे, और मैं इसको बाहर ले सकती हूँ। -3 यहाँ से आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, -3 आएगा आपका। तो 3 एज इट इज़, एंड देन आई विल गेट द रिजल्ट। सो थैंक यू। यू विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3rd। तो मैं 3rd के क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। तो ये रहे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में बाकी 2 क्वेश्चन आपने ये वाला और ये वाला सॉल्व करने हैं, राइट। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई विल सेंड यू रिजल्ट ऑल्सो।